Record.
Hi, Praveen sir. I think we can start now. Yes, Santosh. Yeah, sure. Yeah. Okay. Okay. So everybody, yes, good evening. So we will start today's session. So for now, up till now हमने जो भी जावा लैंग्वेज के जो है बेसिक फंडामेंटल्स जो भी है वो देखे हैं, ठीक है. सो नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है. So basically, object-oriented properties is the most commonly asked question in the interview, and also it has the basic thorough understanding. So that's why it's important to know about the object-oriented properties, because by using the object-oriented properties, फिर आप जो भी है आपके प्रोग्रामिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन ला सकते हो, कोडिंग में ऑप्टिमाइजेशन ला सकते हो, एंड यू कैन डू द बेटर्स. ओके, ऑपरेटर्स बेसिकली जनरली ऑपरेटर्स जो है those are the simple operators. हम जो भी है operators, it will be the just mathematical operator and access array elements basically. ठीक है, एक बार okay, before going to that we will see the operators. Okay, so ठीक है, अब what are the operators in Java? Yeah, those are being used. So अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, this is the hello dot Java. This is the braces, okay. So it will be the square brackets. Square brackets are generally used for this accessing the array element. ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी array element अगर access करना है, so obviously I will be access it like this one. Okay, so let's say 0th index वाला मुझे access करना है, so that time I will use these particular operators. Okay, उसके बाद I will be using the dot. तो dot क्या है? डॉट बेसिकली किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का अगर मुझे मेंबर एक्सेस करना है, सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द डॉट. तो मतलब अब स्टूडेंट थे, ठीक है, द स्टूडेंट इज क्लास एंड उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. सो अगर मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का आईडी एक्सेस करना है, तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द डॉट. कोई वो स्टूडेंट की एक स्पेसिफिक मेथड है, उस मेथड को अगर मुझे कॉल देना है, तो आई विल बी यूजिंग द, ये देखो, इक्वल्स हैश कोड या फिर जो भी है गेट क्लास वगैरह. आई गेस हमने इसमें मेथड नहीं लिखे, बट ठीक है, दिस आर द डिफॉल्ट मेथड्स. सो पर्टिकुलरली अगर मुझे ऐसे कोई भी जो है मेथड्स को एक्सेस देना है, तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. तो बेसिकली अगर क्लास के किसी भी मेंबर को अगर मुझे एक्सेस करना है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, सर जो सी प्लस प्लस है वही, यस यस, ऑपरेटर्स मोस्टली इट विल बी सेम फॉर ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है. सो आप जो जो भी लैंग्वेजेस है उनके लिए ज्यादातर ऑपरेटर्स सेम ही रहते हैं. सो डॉट विल बी द फॉर एक्सेसिंग एनी नंबर ऑफ एनी मेंबर, ठीक है, वो आइदर उस क्लास का रहेगा, किसी भी क्लास का, या फिर हम ऑब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं, उसका मेंबर अगर एक्सेस करना है तो वी विल बी यूजिंग द डॉट. अब ये जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, दिस ब्रैकेट्स आर जनरली यूज टू इनवोक एन पर्टिकुलर मेथड, ठीक है, जैसे स्कैनर की मेथड है. तो ये बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट्स हम जो है स्कैनर की नेक्स्ट मेथड जो है वो इनवोक कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट इंट मेथड है, दैट पर्टिकुलर मेथड वी आर इनवोकिंग, ठीक है. सो सी, ये जो मेथड है इसका ऑलरेडी जो भी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है वो ऑलरेडी स्कैनर क्लास में लिखा हुआ है. तो हम कोई भी मेथड लिखते हैं तो उसको कॉल कहाँ से देते हैं या फिर उसको इन्वोक कहाँ पे से करते हैं, वहां पे हम बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स है वो देते हैं. एंड ऑलवेज एनीवेज हम यहाँ पे भी वो स्पेसिफिक ब्रैकेट्स देते हैं, बट उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, एंड यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग डायरेक्टली सेमीकोलन बेसिकली. फिर आते हैं हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है. अब पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट हमने फॉर लूप में देखा था, ठीक है. सो जनरली, और लेट्स इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है. लेट्स से आई डू हैव अ आई वेरिएबल, ठीक है. इफ नाउ आई इज अ वैल्यू ऑफ आई, ओके.
अब आई प्लस प्लस जो है ठीक है, आई प्लस प्लस क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो पहले इस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आई की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे यूज होगी एंड उसके बाद आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी। सो अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आई जो है आई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। सो इनिशियल लेवल पे आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होते वक्त 0 हो जाएगी, बट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीमेंट होगी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आई जो है, ठीक है, आई की वैल्यू लाइन नंबर 14 पे इट्स अ 0, लाइन नंबर 15 पे आई हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। सो इट मीन्स दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन the value of that particular variable will get incremented। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर लाइन नंबर 16 पे वी विल गेट द आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलर इट विल बी लाइक द माइनस माइनस। ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं सो इट विल कॉल्ड एज अ पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, सो सिमिलर इट विल वर्क एज सिमिलर ऑफ द पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे 0 ही रहेगी। वंस द स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड उसके बाद उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज होकर -1 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, नाउ प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, सो अगर वेरिएबल के आप राइट हैंड साइड में प्लस 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 या माइनस माइनस लगाते हो तो दैट विल बिकम अ post increment or decrement. If you are applying the increment operators or decrement operators on the left side, so that time it will become a pre increment or pre decrement। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो आई की इनिशियल वैल्यू इट्स अ 0। ठीक है, इफ आई एम प्री इंक्रीमेंटिंग दिस, ठीक है, एंड आई एम रनिंग दिस, तो लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होने से पहले ये जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड देन इट विल डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे फिर दोनों जगह पे सेम ही वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ I on the second statement is also 1. So this is the basic difference of a pre-increment and post-increment। ठीक है, so यहाँ पे similarly if I am doing the pre-increment same यहाँ पे भी -1 रहेगा and लास्ट में भी -1 रहेगा। so pre-increment में हम पहले उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं एंड देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी आर एग्जीक्यूटिंग, बट पोस्ट इंक्रीमेंट में आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब होता है हमारा यूनरी प्लस यूनरी माइनस। ठीक है, प्लस माइनस जनरली जो भी ऑपरेटर्स है हमारे वो मतलब अगर मुझे 2 वेरिएबल जो है प्लस करने हैं so that time I will be using the 10 plus 15, so total value will be 25। ठीक है, so mathematical operation जो रहेंगे प्लस इज फॉर द एडिशन, माइनस इज फॉर द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लस ये फिर माइनस होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं। ठीक है, फॉर डिवीजन हम ये स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, सो एंड अब डिवीजन में हमारे पास 2 चीजें आती है राइट, एक तो जो भी डिविडेंड रहेगा वो, एंड सेकंड इज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब बाकी। तो मान लो अगर, ठीक है इसको उल्टा कर देते, 15 डिवाइड बाई 10 अगर मैं करता हूं तो इसमें क्या आएगा, डिविडेंड आ जाएगा आपका 1। ठीक है, एंड जो बाकी रहेगी वो बाकी आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, सो अगर ये वाली चीज करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है 1 डिस्प्ले होगा। ओके, सो फॉर बाकी वी विल बी यूजिंग द मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, ये मॉड्यूल ऑपरेटर जो है वो फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूल ऑपरेटर मतलब बाकी रहेगी। सो 15 से अगर मैं 10 को 10 डिवाइड करता हूँ तो मेरी बाकी 5 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे इफ आई एम 17 डिवाइड बाई 10 करता हूँ तो बाकी जो है 7 आ जाएगी। सो मॉड्यूल ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर या फिर हम बाकी बोलते हैं वो निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दिस विल बी द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, लॉजिकल और नॉट और बिटवाइज नॉट जो है हम देख लेते हैं। ये बुलियन के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है, एंड बिटवाइज नॉट जो है आप अगर स्पेसिफिक कोई बिट पे ऑपरेशन कर रहे हो तो उसको इन्वर्ट करने के लिए होता है। दिस विल बी द प्लस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जिसमें ये होगा स्टार एज अ मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन एंड मॉड्यूल। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल नॉट और ये देखते हैं। ठीक है, अब लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन पर्टिकुलर फ्लैग। ठीक है, सो बुलियन फ्लैग, इसकी मैं वैल्यू जो है वो ट्रू कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड इफ मैं बोल दूंगा फ्लैग। ठीक है, दिस आउट इनसाइड इफ लूप। ठीक है, अब देखो मेरा फ्लैग ट्रू है। ठीक है, तो मेरा ये जो है ये ब्लॉक है, इट विल गेट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर मुझे कोई भी बुलियन वैल्यू है उसको उल्टा करना है, उसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी है, तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन लॉजिकल नॉट एंड दिस ऑपरेटर विल बी एप्लीकेबल ऑन द बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जो है ट्रू है, अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ तो इट विल बिकम अ फॉल्स। ठीक है, एंड फिर हमारा जो है दिस स्टेटमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, एल्स लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, लाइकवाइज ऐसे। सो आई होप आपको इफ एंड एल्स जो है वो याद है। ठीक है, तो ऐसे सो यहाँ पे हमने लॉजिकल नॉट लगाया तो जो वेरिएबल की वैल्यू थी ट्रू उसको हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, एंड फिर ये जो है वो रिटर्न हुआ। ठीक है, बट इट इट डजंट मीन दैट ये लॉजिकल नॉट जो है वो फ्लैग इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो आगे जाके आप अगर इफ फ्लैग यहाँ पे लगा लेते हो तो दिस विल बिकम अ, मतलब ये ट्रू ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल नॉट मतलब इफ में जो भी कंडीशन आ जाएगी उसको इन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, लाइकवाइज सो दिस इज द हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब जो है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जो है ना बिट लेवल पे चलता है। सो मतलब आपका ओके, लेट्स कंसीडर, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है बट हाँ इफ यू वांट टू एक्सप्लोर तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको इनिशियल लेवल पे समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन स्किप इट। ठीक है, अब मैं इंट नंबर 1 इसको बोल देता हूँ 5। ठीक है, एंड इंट नंबर 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जो भी मेरा ये रहेगा लेट्स से रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, अब 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0110। ठीक है, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है 0101। ठीक है, तो अगर मैं उनको नॉट करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए दैट
एक सेकेंड। ओके, सो माय रिजल्ट विल बी द 0 0 1 1, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली है, अब इसमें बताता हूँ, सिस्टम रिजल्ट इज, ठीक है। अब देखो, ये जो है 0 + 0 0 रहेगा, 1 + 1 इन लॉजिकल, इन बिट्स इट विल बी द 0, ठीक है। एंड 1 + 0 इज 1 एंड 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो 11 का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी द 3। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा इट विल बिकम अ 3, ठीक है। सो लाइकवाइज, सो अगर आपको ये जो है नॉट बिटवाइज पे अगर ऑपरेशन करना है, सो दैट टाइम यू कैन यूज द लॉजिकल नॉट 1, सॉरी ये तो लॉजिकल नॉट नहीं है, दिस इज द एक्चुअली बिटवाइज XOR। सॉरी, हमने बिट XOR देखा, लॉजिकल नॉट जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू पे ही लगेगा। ये कर देते हैं इसको, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका जो है, अगर लॉजिकल नॉट बोलता हूँ तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। सो 1 0 0 1, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी वैल्यू इसको कन्वर्ट करते हैं 9, ठीक है। तो दिस रिजल्ट शुड बी द 9 -6। ओके, इनिशियल जो है, अब इसमें अनसाइन ऑपरेटर जो है ना, अनसाइन ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, सो दैट्स व्हाई लेट्स से अगर 6 भी होता है तो 6 का रहेगा फाइनली, इसका 0 0 + 8 बिट्स में आता है जनरली, सो दैट्स व्हाई इट विल लुक लाइक द, आपका जो भी एक्चुअल रिजल्ट रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। 0 बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं, नाइन, ठीक है। सो बेसिकली 9 नहीं, मेरा ये ज़्यादा आ जाएगा। दिस इज बेसिकली आपके अनसाइंड एंड साइंड ऑपरेटर्स रहते हैं माइनस वगैरह, उसके कारण जनरली इसका कन्वर्जन वगैरह जो है वो होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स लुक लाइक दिस वन। बट ठीक है, आपको अगर बिटवाइज पे ये करना है, बिटवाइज नॉट वगैरह, तो दैट टाइम आप बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ना वो यूज कर सकते हो। बट जनरली हम जावा में अभी बिट 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 लेवल पे ऑपरेशन जो है वो करते नहीं, तो दैट्स व्हाई आपने अगर उसको स्किप भी किया तो भी चलेगा, बट thoroughly if you want to do it, okay. Binary representation, see this is a very basic one, so generally हमारा real time वर्ड जो है दैट इज रन्स ऑन द, और जो भी हमारा प्रोसेसर है अभी के केस में, ऑल द प्रोसेसेस आर रन ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो इसको जिसको हम बिट ऑपरेशन बोलते हैं, सो बिट में क्या होता है, आइदर इट विल बी द 0 और 1, ठीक है। सो अगर मुझे कोई भी डेसिमल वैल्यू जो है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, सो उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। सो मतलब अगर मेरा 0 है, इफ आई वांट टू स्टोर द वैल्यू एज अ 0, ठीक है, ये 0 अगर वैल्यू सेव रखनी है तो इट विल बी लुक लाइक दिस वन, ठीक है। 8 बिट अगर आते हैं तो ये 1 अगर करना है तो इट विल बी लाइक लाइक दिस एंड में 1, ठीक है। 3 अगर होता है, ओ नहीं सॉरी 2 ना, 2 इट विल बी द 1 0, 3 अगर होता है
तो इट विल बी द 1 1 लाइकवाइज। तो ये बेसिक मैथ्स में रहेगा जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेंस वगैरह ना जो करते हैं। एंड इफ यू वांट टू ऑपरेट ऑन दैट पर्टिकुलर बाइनरी कन्वर्जेंस, तब आप जो है बिटवाइज नॉट एंड लॉजिकल और नॉट पे काम करते हो, ठीक है। बट एनीवेज डोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिप। आप उस पे मतलब बेसिक वेरी जहाँ पे आपको बाइनरी पे ऑपरेशन करना है, सो दैट टाइम आपको ये यूज होगा, ठीक है। अब कास्ट है, ठीक है। हमने इनिशियल लेवल पे नैरोइंग एंड वाइडनिंग जो है वो देखा था, राइट। सो लेट्स से इफ दिस नंबर 1 इज अ इंटीजर, ठीक है, एंड आई डू हैव अनदर नंबर विच इज अ लॉन्ग, एंड मुझे उसको इंटीजर को लॉन्ग में कास्ट करना है, ठीक है। सो इट्स पॉसिबल, राइट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जो है डेटा कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको बोलते हैं वाइडनिंग। अब नैरो में क्या होगा, उल्टा होगा। सो लेट्स से मेरा ये जो नंबर 3 है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ नंबर 2 में, ओके। नाउ दिस टाइम अगेन उल्टा, नंबर 2 को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर 3 में, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटीजर है, लेफ्ट साइड में इंटीजर है एंड लॉन्ग है। तो लॉन्ग की वैल्यू जो 8 बाइट्स की है मुझे स्टोर करनी है इंटीजर में, राइट। सो दैट टाइम हमें कास्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नैरोइंग। तो अब मैं यहाँ पे इसको इंट बोल दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ कास्ट ऑपरेटर। सो अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करता हूँ, सो दैट विल बी द कास्ट। बीच में जो है ना, आपको किस डेटा टाइप में कास्ट करना है वो रहेगा। सो अगर एक वेरिएबल को, एक डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को अगर आपको दूसरे वेरिएबल में, दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो दैट टाइम आप जो है कास्टिंग यूज कर सकते हो। तो उसमें कास्टिंग में जिस वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना होता है उसका आप यहाँ पे डेटा टाइप देते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है, बट बेसिकली स्ट्रिंग जो है कास्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई कंपाइलर उसी वक्त एरर थ्रो करेगा कि दिस इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट इनटू द स्ट्रिंग। सो दैट्स व्हाई, ठीक है, लाइकवाइज। सो यहाँ पे कास्ट ही रहेगा। न्यू, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द न्यू कीवर्ड। हमने ये देखे थे कंकैटिनेशन, मतलब अगर आपको कोई दो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग अगर आपको एक साथ कंबाइन जोड़ने हैं, तो आप हेलो, ठीक है, दिस इज अ वन स्ट्रिंग एंड लेट्स से सेकंड स्ट्रिंग, और डायरेक्टली हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। str2 इक्वल टू, लेट्स से मैं बोलता हूँ str1 प्लस एंड वेलकम, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं अब 2 को प्रिंट करता हूँ तो इट विल बी हेलो एंड वेलकम, ये जो है प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे दो स्ट्रिंग कंबाइन करने हैं या कॉन्केनेटेड करने हैं, तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। एंड सेम कंसेप्ट जो है, सेम कंसेप्ट हम सिस आउट में यूज करते हैं। तो सिस आउट में अब जनरली आपने देखा होगा कि मैं पहले तो यहाँ पे सर्टेन स्ट्रिंग में देता हूँ, ओके, एंड उसके बाद सम ऑफ द वेरिएबल जो भी है उसको प्रिंट करने के लिए दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और जो वेरिएबल रहेगा उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लेके हम दोनों को कंबाइन करके पास कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रिंग कॉन्केनेटेशन, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर्स जो है, अगेन इट इट विल बी वर्क ऑन द बिट्स, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड बिट होता है, राइट साइड बिट ऑपरेशन होता है। सेकेंड, दीज आर द रिलेशनल टाइप कंपैरिजन, जो जनरली हम अगर ग्रेटर दैन और लेस दैन, ये अगर वैल्यूज अगर हम देखना चाहते हैं ना, तो दैट टाइम हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सो इफ नंबर 1 इज ग्रेटर दैन नंबर 2, ठीक है, सो दिस विल बी द कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू नंबर 1 इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं सिर्फ
ग्रेटर देन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है, लेट्स से 5 इज 7, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, और लेट्स कीप इट एज ए 6, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज 6 इज नॉट ग्रेटर देन 6। बट अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूं तो इट विल बिकम अ ट्रू बिकॉज इट विल चेक if this number 1 is greater than or equal to with a number 2, ठीक है, उसके बाद सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, एंड लेस देन अगर हम यूज करते तो सो दिस आर द रिलेशनल। अगर मुझे कोई दो नंबर अगर मुझे आपस में चेक करना है सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द डबल ऑपरेटर, ठीक है, इट विल कॉल्ड एज अ इक्वल्स, ठीक है, इक्वल टू इक्वालिटी। अगर दो नंबर्स मेरे एक साथ नहीं मिल रहे हैं, इक्वल नहीं, ये चेक करना है, तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो इक्वल टू दो नंबर सिमिलर है या नहीं चेक करने के लिए, नॉट इक्वल टू इज फॉर द इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। अगेन दिस विल बी द बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, बिटवाइज एंड होगा, एक्सऑर होगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल कि आपको फिर और क्या है, एक्सऑर क्या है, एंड क्या है, ये चीजें समझने के लिए, सो दैट विल बी द होल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब कंडीशनल एंड कंडीशनल और एक टर्नरी ऑपरेटर है, ये देख लेते हैं। सो बेसिकली, ठीक है, लेट्स से मुझे इफ में दो कंडीशन जो है ना वो चेक करने हैं, ठीक है। सो लेट्स से नंबर 2 is greater than 10 or and number 1 is greater than 10। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या बोलता हूं मैं, मेरे नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों भी ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं एंड कंडीशन लगाता हूं तो एंड कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इट विल बी लुक लाइक दिस। इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू and second condition is true, so final result will be true, ठीक है, and it will be true in this case only, ठीक है। so let's say मेरा first जो result है that is a true, second result is a false, so that time my result will be the false, ठीक है। first one is a false, second one is a true, then obviously my particular result will be the false। Similarly, if this is a false and second one also false, so that time as well my result will be the false, ठीक है। so this ये वो हमारा एंड कंडीशन, ठीक है, अगर एंड हम यूज करते हैं। सो बेसिकली दिस एंड या कंडीशनल एंड, इसको हम दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं एंड फिर उसका अप्रोप्रिएट रिजल्ट बेस्ड ऑन दोस पर्टिकुलर टू कंडीशंस पे रहेगा। सिमिलरली अगर मुझे और करना है तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग दिस ऑपरेटर, ठीक है, और के लिए इट विल वर्क लाइक दिस ट्रू। इसका मतलब क्या हो, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरा रिजल्ट ट्रू रहेगा। इसमें मेरे दोनों भी कंडीशन जो है वो सही होने चाहिए तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और के केस में दोनों में से एक भी सही होता है तो चलेगा ऐसे, ठीक है। सो इफ दिस इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स देन माई टोटल रिजल्ट विल बी द ट्रू, ठीक है। इफ फर्स्ट वन इज ट्रू, second one is also true, that time obviously my result will be the true, ठीक है। if first one is false, second one is true, then my result will be the true, ठीक है। बट अब मेरा दोनों भी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो दैट टाइम ओनली इट विल बिकम अ फॉल्स, ऐसे, ठीक है। सो अब देखो, अब अगर एंड यूज करते हैं तो आपको ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड दिस कंडीशन आल्सो शुड बी ट्रू, तभी आपका ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप और ऑपरेटर यूज करते हो तो इट मीन्स दैट आपका अगर ये कंडीशन सही है या फिर ये कंडीशन फॉल्स है एंड ये कंडीशन सही है तभी भी आपका ये चलेगा, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए मिनिमम,
तब आपका जो if else है या ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और वी कैन से फाइनल रिजल्ट विल बी द ट्रू। These are the conditional and conditional or, ठीक है। वन मोर इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। सो जनरली इट विल बी यूज, सो अगर आपको एक सिंगल स्टेटमेंट ही रिटर्न करना है या फिर आपका ये ब्लॉक जो है ना वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो दैट टाइम आप जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो ऐसे कर सकते हैं हम, एज इनवैलिड का जो है ना प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं ये हटा देता हूँ। ओके, लेट्स से मैं यूजर से इंटर एज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, न्यू स्कैनर, जिसमें सिस्टम डॉट इन रहेगा, ठीक है। एंड इफ, अब मुझे ऑब्वियसली एज जो है मैं बोलता हूँ इंट एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग मैसेज, मुझे जो भी मैसेज डिस्प्ले करना है वो रहेगा इक्वल टू, मैं इनिशियली कुछ भी उसको नहीं दे रहा हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल सकते हैं हम, मैसेज इज यू आर अलाउड टू ड्राइव, ठीक है, ये हुआ। एंड अगर आपका एज जो है इसके अलावा ये नहीं रहता, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। एंड आप फाइनली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है वो कर देते हो मैसेज, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा कंडीशन हो गया इफ में, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज के बेस पे हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं 15 एज कर रहा हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। अगेन अगर मैं रन करता हूँ 25, यू आर अलाउड टू ड्राइव, राइट। सो दिस इज द इफ एल्स लूप, राइट। मतलब अगर सिंगल स्टेटमेंट में ही, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा इफ लूप जो है ना वो सिंगल स्टेटमेंट में हो रहा है, और उसमें भी मैं सर्टेन वेरिएबल को वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा हूँ। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं क्या कर सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, इट विल बी सिंपली लाइक दिस, मैं बोल दूंगा मैसेज इक्वल टू एज, अगर सॉरी एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो यू आर अलाउड टू ड्राइव, एल्स कॉलम के साथ यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। एंड मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको नीचे लाइन में ले लेता हूँ, ओके। सो आपका ये जो कोड है लाइन नंबर 80 to 22 इज इक्वेलेंट टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो इसमें इसको हम जनरली टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द कंडीशन, इट विल डिनोटेड बाय द क्वेश्चन मार्क, तो मतलब इसका ये कंडीशन हुआ, अगर दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल रिटर्न, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला रिटर्न होगा पार्ट, ठीक है। सो टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल कैसे रहेगा, ओके लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो मैं हिट करता हूँ, रन करता हूँ, इंटर एज 15, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। एंड इंटर एज 25, यू आर अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का जो है सिंटैक्स कैसे रहेगा, कंडीशन, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ट्रू वैल्यू रिटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सर्टेन वैल्यू देते हो, कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न, और वी कैन से ट्रू केस एंड फॉल्स केस, यहाँ पे आपकी ट्रू केस आ जाएगी, यहाँ पे आपकी फॉल्स केस आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो आप अगर आपका इफ एल्स छोटा है, इफ लूप छोटा है,
जहाँ पे फिर आपको ज्यादा ठीक है, ऐसे से भी आप कर सकते हो, तो मुझे ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी बेसिकली। ठीक है, एक सिंपल एक ही लाइन आप अगर इफ में यूज करना चाहते हो, एंड वहां पे भी आप प्लीज एक्सप्लेन अगेन स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, देखो मेरा प्रोग्राम क्या है, लेट्स कंसीडर इन माय पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं एज यूजर से एज जो है एज एंटर करके ले रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एज मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ड्राइव करने के लिए अलाउड है या नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग आई एम प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मैसेज मतलब क्या, मैसेज एक आइडेंटिफायर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे इस पे समझ कर ही आना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर मैसेज जो है मैं पास कर रहा हूँ यूजर को। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज स्ट्रिंग। अब मैंने इनिशियल में विदाउट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर फिर मेरा प्रोग्राम कैसे आ जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस बेसिक लेवल पे। ठीक है, मैं एक मैसेज एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा मैसेज नाम का। ठीक है, इक्वल टू ऐसे, एंड मैं बोल दूंगा इफ अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं मैसेज को वैल्यू डाल दूंगा यू आर अलाउड टू ड्राइव। ठीक है, ये वैल्यू इफ अगर एज 18 से ग्रेटर नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, वो 18 से लेस देन है, तो दैट टाइम आई विल बी असाइनिंग दैट वेरिएबल मैसेज का जो भी वेरिएबल रहेगा उसको वैल्यू असाइन कर दूंगा यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, एंड लेटर मैं उस वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ डिस्प्ले के लिए, तो मैं यहाँ पे वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो अब ये जो है, ठीक है, अब अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो इट विल वर्क बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ, एंटर एज 15 5 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। ठीक है, अब मैंने मैसेज जो है 2 बार यहाँ पे प्रिंट किया है, लाइन नंबर 24 पे और 30 पे भी, तो दैट्स वाई इट्स प्रिंटिंग 2 टाइम्स। ठीक है, सिमिलर वे इफ आई एम डूइंग एंटर एज 25 इट विल से यू आर अलाउड टू ड्राइव। ठीक है, बट जावा में और एक ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर जिसको कहते हैं, so by using ternary operator we don't have to write this particular statement। ठीक है, but ternary operator का जो है it will be work like the if else loop। ठीक है, बट उसमें हम एक ही स्टेटमेंट जो है वो एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, so that's why, so based on age we are deciding the value of message। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड है, यू कैन प्रोवाइड, ओके आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं ये इसको हटाकर, बट बेसिकली आप एक ही नहीं नहीं ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी ना, लेट्स ट्राई दिस वन, होता है तो बेटर है, नहीं होता है तो नहीं, राइट, बिकॉज इट शुड बी रिटर्न, तो यहाँ पे फिर हमारा एपीएलसी होगा, तो मतलब अगर आपको कोई वैल्यूज वगैरह असाइन करने हैं तो दैट टाइम यू कैन यूज द टर्नरी ऑपरेटर, बट अगर आपको वैल्यूज असाइन नहीं करने and आपको सिंपली कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, सो दैट टाइम यू कैन यूज द ईपीएल्स लूप। ठीक है, और एक चीज, ईपीएल्स में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, वैसे टर्नरी ऑपरेटर में नहीं। सो बेस्ड ऑन कंडीशन अगर आपको कुछ वेरिएबल की वैल्यूज सेट करनी है सो दैट टाइम यू कैन यूज द टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देन these are generally assignment operators equals to, मतलब बेसिकली हम कोई भी जो है वैल्यू असाइन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे स्कैन स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन जो है एक वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज असाइन टू द एज, सो दैट विल बी यूज्ड बाय द इक्वल टू ऑपरेटर। रिकॉर्डिंग ऑफ प्लस टू वन ग्रुप, ठीक है, सो दैट विल बी द
असाइनमेंट 1 ऑपरेटर, ठीक है, प्लस माइनस हम इसको जनरली जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, हम उसको असाइनमेंट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगेन वी विल बी सीइंग द आई की जो वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। लेट्स से इंट आई इक्वल टू 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ आई प्लस आई, ठीक है। अब ये जो आई है इसको मैं प्लस इक्वल टू 5 अगर करता हूं तो चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई प्लस 5 ऐसे हो जाएगी। सो आई की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी बिकम अ 10, ठीक है। सो अगर आपको एक ही वेरिएबल पे अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट टाइम इट विल लुक लाइक समथिंग। सो आप ये स्टेटमेंट और आई प्लस 5, ठीक है, लाइन नंबर 15 एंड 16 बोथ आर द इक्विवेलेंट, ठीक है। लाइन नंबर 15 का भी सेम काम रहेगा और लाइन नंबर 16 का भी सेम ही काम रहेगा, जिसमें अब देखो अगर मुझे एग्जिस्टिंग वैल्यू में अगर और कुछ वैल्यू ऐड करनी है सो दैट टाइम मैं जनरली ऐसे लिखूंगा, राइट। बट आप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब एग्जिस्टिंग वेरिएबल में जो भी वैल्यू है प्लस अनदर कोई वैल्यू यूज कर रहे हो तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस ऑपरेटर, ठीक है। आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। सो लाइन नंबर 15 अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट विल ऑल्सो सेव द शो द वैल्यू ऑफ आई 10, ठीक है। एंड इफ आई एम commenting this and uncommenting this, it will be also show the value of 10, ठीक है। सिमिलर वे ऐसे हर एक ऑपरेटर के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बिकम अ 0, ठीक है, आई माइनस 5, आई वांट टू मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इट विल बिकम अ 25। डिवीजन कर सकते हैं, सो डिवीजन 5 डिवाइड बाई 5 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल अगर मैं मॉड्यूल करता हूँ 5 मॉड्यूल 5 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब बाकी जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इज 0, ठीक है। सिमिलर वे अगर आप ऐसे भी डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हो। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू लाइक दिस वन, ठीक है। सो अगर आप जनरली कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो दैट टाइम आप ऐसे ऑपरेटर्स जो है ना वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके यहाँ पे जनरली हमारा ये बिटवाइज ऑपरेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैंने, आप 0 का एज अ फॉल्स रखेंगे एंड 1 विल कंसिडर एज अ ट्रू। सो अगर हम दो कंडीशन एंड करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू कब होगी, जब दोनों भी कंडीशन 1 के केस में रहेगी तभी ये ट्रू होगा। दो कंडीशन अगर और है तो सिर्फ दोनों कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी और यूज कर रहे हो तो तभी वो फॉल्स होगा। ये नॉट इनवर्ट है बेसिकली, ठीक है, ए इनवर्ट बी। सो इट विल बी लुक लाइक दिस ए प्लस 0 0, इस केस में 0 0 एडिशन 0 रहेगा, 1 1 0 रहेगा एंड 0 1 1 आ जाएगा एंड नॉट जो है और इसका ऑपोजिट आता जाएगा। ये बेसिकली ए के ऊपर ही चलेगा। सो ए नॉट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 का अपोजिट 1, बी जो है 0 है उसका भी अपोजिट 1 आ जाएगा। सो सिमिलरली दीज आर द बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ठीक है, नाउ इट्स ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग। सो टुमारो वी विल सी द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अब 10 मिनट है तो इसी में फिर हम जो है एक मोस्टली कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आस्क मतलब प्रोग्राम है जो आपको पूछा जाता है एंड वो प्रोग्राम बेसिकली हम मॉड्यूल ऑपरेटर से जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट से आपको ऑड एंड इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप आपको प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि आइदर आप यूजर से भी वो नंबर ले सकते हो एंड फिर वो प्रिंट कर सकते हो कि वो नंबर ऑड एंड इवन है, या फिर 1 to 0
सॉरी 1 to 100 तक जितने भी इवन नंबर से या ऑड नंबर से वो प्रिंट करो, ये वाले प्रोग्राम रहेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ऑड एंड इवन नंबर का प्रोग्राम आता है तो आप कैसे कर लोगे? सो बेसिकली ऑड का मतलब क्या होता है? जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? ऑड मतलब, ऑड नंबर्स मतलब जो नंबर से हम जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। विद जावा फीचर मोस्टली यूज इन कंपनी। जावा फीचर जनरली हम जो भी करते हैं, फॉर लूप, पीपल्स लूप, इन पे ही ज्यादा खेलते हैं। सो पर्टिकुलरली आप क्या करते हो, नए नए क्लासेस बनाते हो, उनके ऑब्जेक्ट्स करते हो, एंड उनके ऊपर आप फिर लॉजिक जो है ना, लॉजिक्स चेंज करते हो। अब इनके लिए आप अगर कोई भी कॉमन देखोगे, तो जो पार्ट आता है आगे जावा के बेस पे ही डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, जिसमें हाइबरनेट आता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है, एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट जो हमें वेब सर्विसेज इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। वेब सर्विसेज मतलब क्या, कि आप यहाँ पे गूगल पे, ठीक है, आपने ये यूआरएल हिट की है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक आपका वेब सर्विस कॉल गया है। सो सिमिलर वे जावा में भी हम वेब सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब ये आपका अगर कोई यूआरएल हिट होती है तो उसके बैकएंड पे जो भी रन होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी, वो जावा में होगी। तो उसके लिए फिर हम स्प्रिंग बूट के एग्जिस्टिंग अनोटेशन, उसके क्लासेस यूज करते हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर डिफरेंट वैल्यूज वगैरह वहां पे सेट करते हैं, एंड सो ऑन। तो उसी टाइप का रहता है। सो इसमें ज्यादा फीचर्स मतलब बेसिकली अब जावा 1 पॉइंट जो है वो ज्यादातर यूज होता है, बिकॉज उसमें कलेक्शंस वगैरह होते हैं, कलेक्शन पे हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास, एंड जनरली वही रहता है, तो जावा 8 रहता है। फिर फॉर लूप, पीपल्स लूप, ये तो कॉमन ही है, ऑलवेज हमें यूज करने ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एंड बेसिकली हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एक बार आप कोर्स सीखोगे तो उसके बाद बस उस पे लॉजिक जो है, लॉजिक लगाना होता है कि आप सर्टेन चीजें जो है वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि प्रोग्राम है, राइट, कि आप यूजर से जो है नंबर ले रहे हो, ठीक है, इट विल बी एंटर नंबर, एंड फिर उस नंबर को ऑब्वियसली आप एक इंट डेटा टाइप में सेव करोगे। इंट नंबर इक्वल टू स्कैनर। अब मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सो आई विल बी क्रिएटिंग द स्कैनर ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सो यस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब ये नंबर जो है मुझे ऑड या इवन है ये दिखाना है। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इट मीन्स दैट 2 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर मेरे अगर 0 आती है तो इट विल बी द इवन नंबर, एंड 2 से अगर डिवाइड करता हूँ एंड अगर मेरी रिमाइंडर मतलब बाकी अगर 0 नहीं आती है तो इट विल बिकम अ ऑड। ठीक है, सो सिमिलर वे हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। सो जो भी नंबर है उसको मैं मॉड्यूल ऑपरेटर लगा दूंगा, 2 इक्वल टू, अगर ये 0 रहता है तो इट विल बी द इवन, एंड इफ दैट इज द, ठीक है, एंटर्ड नंबर इज इवन। ठीक है, एल्स जो नंबर एंटर किया है वो ऑड रहेगा। सिमिलर वे, सो जनरली आपको ऐसे ही लॉजिक के बेस पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रोग्राम्स इसके लिए पूछे जाते हैं कि आपका लॉजिक चेक कर पाए कि आप जो भी लॉजिक लगा रहे हो, आप उस कोई भी लैंग्वेज में आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अब मैंने हिट कर दिया, सो इट विल बी द एंटर नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर इज ऑड, एंड सो ऑन। कंपनी में जो लाइव प्रोजेक्ट कैसे वर्क होता है आप दिखा सकते हो क्या? सॉरी, मतलब मोस्टली कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, सो वी कैन नॉट शो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बिकॉज एंड ऑब्वियसली वो पर्सनल लैपटॉप पे उसका एक्सेस भी नहीं होता है। बट आप जनरल उस पे यही चेक कर सकते हो, मतलब आप कोई भी वेबसाइट वगैरह है
तो वहां से आप वेब सर्विसेज कैसे जा रहे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज कैसे जा रहे एंड ऑल दोस थिंग। फिर आपको स्प्रिंग बूट उसके लिए सीखना पड़ेगा बेसिकली बैकएंड में, अगर जावा वगैरह कैसे होता है ये। बट जनरली मानकर चलो कि ये जो पर्टिकुलर आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हो, ऐसे ही बहुत बहुत सारी फाइल्स रहेंगे, अराउंड 1000, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स में 5000 भी फाइल्स, जावा की फाइल्स रहेंगी। एंड इंटरकनेक्टली मतलब हम एक फाइल में दूसरे फाइल का मतलब बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके उसके मेंबर्स मेथड जो है वो एक्सेस करते हैं। यही चीजें रहती हैं जनरली। बट हाँ, ये सेम सेम प्रोग्राम्स रहेंगे, बट वो लार्जर स्केल पे रहेंगे, यही डिफरेंस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर इसमें रहती है प्रोजेक्ट में। फिर डिप्लॉयमेंट आता है, आपके सर्वर्स रहते हैं, तो कौन से सर्वर पे डिप्लॉय करना है ये काम आता है उसपे। तो उसमें AWS आएगा, आइदर अजूर रहेगा, या फिर गूगल आ जाएगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, बिकॉज नाउ डेज एवरीथिंग इज मूविंग ऑन टू द गूगल। उसके पहले VMs होते थे, वर्चुअल मशीन। तो उन पे हम जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा उसको बंडल करके आइदर उसको वॉर फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जार फाइल में कन्वर्ट करते हैं, एंड उस स्पेसिफिक सर्विस पे आप डिफाइन करते हो। वर्क करने का आइडिया कैसे आता है बाद में वर्क टाइम कर, सी, जो वर्क करने का आइडिया है मतलब बिजनेस एनालिस्ट होता है, ठीक है। पहले तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब जो भी कस्टमर है या जो भी है जिसको सर्टेन ये एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो उसके बाद BA एज अ बिजनेस एनालिस्ट जो है वो उनका डिस्कशन होता है। हाँ ठीक है, हम बिजनेस एनालिस्ट को थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होता है। सो बिजनेस एनालिस्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के साथ डिस्कस करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर के साथ लेकर आ जाएगा। एंड डेवलपर एंड बिजनेस एनालिस्ट अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी द, जब आपका अगर स्क्रैच से रहता है तो आपके पास लीड रहते हैं, आर्किटेक्ट रहते हैं, जो डिसाइड करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कैसे यूज करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे। ये सारी चीजें डिस्कस होती है। उसके बाद डेवलपर पे पास ऑन होती है। एंड फिर डेवलपर जो है मतलब जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे ही वो कोड करेगा। ओके, अगर मुझे सिंपल 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 हम देखते हैं, तो लेट्स से स्टूडेंट का जो डेटा है, मुझे अगर कोई भी मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट की अगर मैं डिटेल्स एंटर करता हूँ तो वो डिटेल्स मुझे डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो सिमिलर वे ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से डेवलपर जो है फिर स्टूडेंट का क्लास करेगा, फिर डेवलपर BA के पास जाकर स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल्स है, मतलब क्या क्या डिटेल्स सेव करनी है, उसका ID नेम एड्रेस एंड ऑल ऑल दोस थिंग, उसके अकॉर्डिंगली मॉडल क्लासेस करेगा, डेटाबेस में सेव करने का कोड लिखेगा। करंटली आई एम वर्किंग ऑन एज अ टेक्निकल लीड, ठीक है। सो पर्टिकुलरली एंड मैं जो है अभी आई एम करंटली वर्किंग इन अ प्योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दिस इज द वी आर डेवलपिंग वन बैंकिंग प्रोडक्ट, जिसमें हम जैसे हमारे पास गूगल पे, फोन पे है, but this happens in India, so we are developing for the cross border payments। तो जिसमें हम क्रिप्टो में भी मतलब क्रिप्टो से भी किसी दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, या फिर क्रॉस बॉर्डर मतलब USD टू INR, USD टू GDP, जो भी करेंसीज अवेलेबल है उसमें हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ऐसा एक टाइप का वॉलेट जो है वो अभी हम डेवलप कर रहे हैं। टेल सम टॉपिक्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय जावा लैंग्वेज फॉर लास्ट ईयर। ओके, अगर आप लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो आपको ऐसे भी आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहेगा, आपके कॉलेज पे डिपेंड रहेगा। IEEE के जो भी पेपर्स रहते हैं वही पेपर्स पे आप प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डेवलप करते हो जनरली। एंड इफ योर कॉलेज अलाउस एनी पर्टिकुलर जो जावा लैंग्वेज के अगर प्रोजेक्ट्स हैं कोई भी आते हैं, तो आप बेसिक सा सिंपल कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, ठीक है, जो सिंपल रहेगा। ज्यादा जरूरत नहीं है, आप चैट GPT से भी पूछ सकते हो जनरली। एंड अभी अभी जो है AI का ज्यादातर यूज कर लो, ठीक है। सो अगर ये भी आप डालते हो तो आपको लिस्ट ऑफ ये दे देगा फॉर ग्रेजुएशन,
ऐसे अगर डाल देते हो तो आपको सिंपली देखो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मिल जाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो कोई भी आप एक उठा सकते हो, रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पर्टिकुलरली डेवलपमेंट आपका जो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद डेवलप करना चाहते हो तो बेटर गो विथ सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल भी प्रोजेक्ट रहेगा तो भी चलेगा, इट शुडंट बी कॉम्प्लेक्स और एनीथिंग, बिकॉज आप लर्निंग फेज में हैं, आप स्टूडेंट है, बट वो आप खुद करना चाहिए। ठीक है, सो इट्स नॉट, मतलब अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेते हो एंड फिर आपको नहीं ये होता है समझता है, तो फिर आपको कई बाहर से उठाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, या फिर किसी बाहर से करवाना पड़ेगा। ठीक है, या इट्स गुड। सी प्लस प्लस में किए तो आप इसमें जनरली जावा में भी जो है आप बना सकते हो। इट बेस जस्ट आपको लॉजिक का डिफरेंस है। लैंग्वेज एक बार आपका लॉजिक डेवलप होता है अच्छे से एंड कोडिंग की प्रैक्टिस होती है तो आप अल्टीमेटली यूज कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज जल्दी से सीख पाते हो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस, एनीथिंग? नो सर, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। We will start today with tomorrow with the object oriented properties.